हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा और कोण के बारे में, जो कि अपनी क्लास 9th का चैप्टर 6 है। रेखा और कोण के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें रेखा क्या होती है, रेखा कितने प्रकार की होती है, कोण क्या होते हैं, कोण कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की। ये देखो, रेखा क्या होती है। रेखा क्या होती है, बेसिकली रेखा ये होती है कि अगर अपन बिना मोटाई के लंबाई खींचते चले, बिना मोटाई की लंबाई खींचते चले तो उसे रेखा कहते हैं। और रेखा का कोई अंत नहीं होता। ये दोनों तीर ये क्या दर्शाते हैं कि रेखा का कोई अंत नहीं होता। ये कहाँ तक भी, जहाँ तक अपन खींचते चलेंगे वहाँ तक खींचती चलेगी। तो इन्हें क्या कहेंगे, रेखा। इसे क्या कहेंगे, रेखा। अब अपने यहाँ बात है रेखाखंड की। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड क्या होता है वो देखो। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब ये रेखा है। अगर इस रेखा को अपन यहाँ से काट देंगे, काट दी अपन ने रेखा, ये रेखा को अपन ने कहाँ से काट दिया, ये यहाँ से काट दिया, ये तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती अब, तो इसे कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड। इसके कितने अंत बिंदु हैं, दो। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसे नाम दे सकते हैं अपन ए और बी, ठीक है ना। और इस रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं, ए बी से, बाहर से दर्शाते हैं। मतलब रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ये रेखाखंड आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि रेखा आगे बढ़ जाती है दोनों तरफ। इसे कितनी भी अपन लंबी कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपन किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, दो। अगर अपन किरण की बात करें तो किरण में कितने अंत बिंदु होंगे, एक। ये यहाँ से एक अंत बिंदु हो जाएगा, इसे कहते हैं किरण। क्या कहते हैं इसे, किरण। मतलब रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। ये रेखाखंड एकदम फिक्स होता है, आगे नहीं बढ़ सकता। किरण एक बिंदु पर फिक्स होती है और दूसरी साइड कितनी भी बढ़ा सकते हैं अपन। और इसे अगर अपन यहाँ पे एक बिंदु मान ले बी, तो इसे कैसे दर्शाते हैं अपन, किरण को ए बी और इसके ऊपर रेखा बना देते हैं। तो इस तरह किरण होती है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेखाखंड और किरण में। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, जबकि किरण में एक अंत बिंदु, एक फिक्स बिंदु होता है, अंत बिंदु, और ये एक तरफ बढ़ती जाती है। और रेखा क्या होती है, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है। उसे कितना भी बढ़ाओ वो दोनों तरफ बढ़ती रहती है। फिर आते हैं संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, अपन बात करते हैं। अगर अपने पास 3 से अधिक पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये हो गए, ये ठीक है ना। अगर अपन 3 से अधिक पॉइंट, एक रेखा बनाते हैं और उस रेखा पर 3 से अधिक पॉइंट आ जाते हैं, जैसे एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो इन पॉइंटों को कहेंगे अपन, इन बिंदुओं को कहेंगे अपन संरेख बिंदु। क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहेंगे। और इनके अलावा जो बचेंगे उन्हें असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये बच गए, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गए, ये सब बच गए, इन्हें क्या कहेंगे अपन, असंरेख बिंदु, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने कोण। जब दो, अब क्या आता है, कोण। जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। कोण क्या होता है, कैसे बनता है, ये अब पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या पढ़ेंगे, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। इन किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं और जो बिंदु होता है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ अपन ने क्या बनाया, एक कोण बनाया। एक किरण ये हो गई, ठीक, और दूसरी किरण ये हो गई। इन दोनों किरणों से एक बिंदु पर, जब दोनों किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो वहाँ क्या बनता है, कोण। और जो दोनों किरणें होती है उन्हें कहते हैं इस कोण की भुजाएं, और जो बिंदु होता है उसे कहते हैं कोण का शीर्ष, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं अपन कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक। यहाँ देखो, अब अपन पढ़ते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। फिर उसके बाद आता है समकोण।
आप सब जानते हो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद आता है अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, जैसे ऐसे कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। फिर आता है ऋजु कोण। कौन सा कोण आता है फिर? ऋजु कोण आता है। ये देखो, फिर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब इसे रेखीय कोण भी कहते हैं। रेखीय कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सीधी रेखा में होता है। मतलब ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, या फिर ऐसा कोण जो एक सीधी रेखा में हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। फिर आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, अधिक होता है, और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण को अगर अपन को प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो ये होता है बाहर का जो बड़ा कोण है, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। इसे निकालने के लिए जो छोटा कोण है ना उसको 360 में से भी घटा सकते हैं। जैसे अगर अपन को टी निकालना है और यहाँ पे एक कोण है ए हो गया, तो अपन टी को कैसे निकाल सकते हैं? 360 डिग्री माइनस ए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अपन ने कोण पढ़ लिया, कोण के प्रकार पढ़ लिए। अब चलते हैं आगे। आगे अपन पढ़ेंगे कोण और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अब अपन पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण, इसमें कितने कोण होंगे? दो। ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे x हो गया प्लस y हो गया बराबर 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक कोण है। ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये देखो, ये एक कोण हो गया x और ये हो गया y, और ये क्या है? पूरा समकोण है। ठीक है ना। तो x और y दोनों क्या है? एक समकोण के बराबर है। तो इन दोनों कोणों को कहेंगे अपन पूरक कोण। इन दोनों को क्या कहेंगे? पूरक कोण। ऐसे ही सेम टू सेम समपूरक कोण है। इसमें क्या है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। मतलब जैसे अपन ने ये कोण बनाया, ठीक है ना, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? 180 डिग्री का। तो अपन x और y को कैसे लिख सकते हैं? दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? समपूरक कोण। समपूरक कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? समपूरक कोण। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोण पूरक कोण हो जाएंगे। पूरक कोण, ठीक है ना। तो अपन को समपूरक और पूरक कोण में क्या डिफरेंस रखना है कि पूरक कोण जैसे नाम से याद रखना है। पूरक कोण ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं, और समपूरक कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। 180 बड़ा है तो समपूरक बड़ा लिखा हुआ है, देखो 4 अक्षर में, यहाँ 3 अक्षर में। तो जो पूरक है वो छोटा है 90, जिनका योग 90 डिग्री होगा, और जो समपूरक कोण है उनका योग 180 होगा, यानी बड़ा होगा। ठीक, फिर अपन पढ़ते हैं आसन कोण। अपन क्या पढ़ेंगे अब? आसन कोण, यानी ऐसे कोण जिनकी एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, और दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, उन्हें क्या कहेंगे? आसन कोण। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों में एक, मतलब एक ही चीज है वो दो जगह काम कर रही है। जैसे अपन ऐसे समझे उभयनिष्ठ का मतलब, उभयनिष्ठ जैसे अपन ने बड़ा हॉल बनाया मकान में, मकान बनाते हैं ना, तो ये बड़ा हॉल बना दिया अपन ने। ठीक, ये इसका गेट वगैरह हो गया। अपन ने इसकी बना दी एक दीवार, बीच में क्या डाल देते हैं? फिर बड़ा हॉल होता है तो पर्दे डाल देते हैं ना, बीच में एक दीवार बना देते हैं। अपन ने ये दीवार बना दी। ये दीवार इस कमरे के लिए भी है और ये दीवार इस कमरे के लिए भी है। दोनों कमरों के लिए एक ही दीवार है, तो इसे कहेंगे अपन उभयनिष्ठ दीवार। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ही क्या होता है? दोनों में एक, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, जो ये है। देखो कोण y के लिए भी यही शीर्ष है, कोण x के लिए भी यही शीर्ष है। फिर और क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। अगर कोण ABD और कोण DBC दोनों के लिए क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजाएं। और दो भुजाएं, ये दो भुजाएं हैं। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों और कितनी भुजाएं हैं, दो। कितनी भुजाएं हैं, दो, दोनों भुजाएं। ठीक है ना। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे। और ये दोनों कोण, उभयनिष्ठ कोणों का योग इस बड़े कोण के बराबर होता है। तो उभयनिष्ठ कोण क्या हो जाएगा, ये देखो कोण ABC, ये कोण ABC, ये कोण का चिन्ह है। कोण का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABD, ये कोण ABD, फिर प्लस कोण DBC, कोण DBC। ठीक। अब अपन पढ़ते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या पढ़ेंगे अपन, रैखिक युग्म कोण। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, दो रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था संपूरक कोण, मतलब ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण। लेकिन इसमें दो से अधिक कोण भी हो सकते हैं। यहाँ तो अपन ने दो ही लिए, दो से क्या हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एक कोण इधर हो जाएगा तो तीन हो जाएंगे। ठीक है ना। जितने भी कोण होंगे इन सब का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर अब अपन पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या, कैसे बनते हैं, पहले अपन को ये देखना है। प्रतिच्छेद रेखाओं से बनते हैं। अगर दो रेखाएं काटती है, काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद, दो रेखाएं काटती है तो वहाँ पे क्या बनेगी, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है ये आमने सामने बनेंगे। ये कोण है, इसके सामने का ये कोण है, ये कोण दिख रहा है अपन को, इसके जस्ट सामने ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आमने सामने है तो शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर अपन इसे नाम दे दे एक, इसे नाम दे दे दो, तो कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा। ठीक। इसे नाम दे दे तीन, इसे नाम दे दे चार, तो कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा, कोण चार हो जाएगा। ठीक। तो अपन को यही याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रेखाओं के प्रतिच्छेद से बनते हैं और ये आमने सामने बनते हैं। मतलब एक के सामने दो हैं, तीन के सामने चार है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपन रेखा। प्रतिच्छेद रेखा पढ़ी ली अपन ने, इसी कोण में पढ़ ली, आसन शीर्षाभिमुख कोण में। मतलब ऐसी रेखाएं जो काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। इनके बीच की दूरी का मतलब, अगर अपन यहाँ दूरी नापेंगे तो यहाँ भी 1 मीटर होना चाहिए। जैसे 1 मीटर मानी, यहाँ भी 1 मीटर होना चाहिए और यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक। मतलब ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान हो, उन्हें क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक। अब अपन पढ़ेंगे समांतर रेखाओं को अगर प्रतिच्छेद कर दे तो उनसे कौन कौन से कोण बनते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखो अपने पास ये दो समांतर रेखाएं L और M, इनके प्रतिच्छेद से क्या बन रहा है, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है एक रेखा N। समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद से बने कोण, दो रेखाएं M, L और M। ठीक। दोनों क्या है, समांतर है। इनको एक रेखा N प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनसे जितने कोण बने हुए हैं, ये जितने भी कोण हैं उनमें क्या समानताएं होती है, कैसे बनते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है एक ही तरफ, मतलब जो ये प्रतिच्छेद रेखा है इसके एक ही तरफ या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर जो कोण बनते हैं उन्हें संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं अपन, ये प्रतिच्छेद रेखा है, इसके यहाँ ऊपर नंबर 1 कोण है, 1 नंबर, और यहाँ कितना कोण है, कोण 5। तो ये दोनों क्या है, संगत कोण है और ये क्या होते हैं, बराबर। कोण 1
बराबर होता है कोण 5। ठीक, वैसे ही अगर अपन यहाँ देखें तो ये दोनों कोण नीचे, कोण 3 और कोण 7 दोनों नीचे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। कोण 3 बराबर कोण 7। ठीक, फिर अगला देखो, अगली तरफ देखो, दूसरी साइड देखो, यहाँ है 2 ऊपर और यहाँ नीचे भी कितना है, 2 ऊपर की साइड में है ना, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण, कोण 2 और कोण 6। और फिर नीचे की साइड देखो, यहाँ 4, यहाँ 8, कोण 4 बराबर कोण 8। अपन को इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें ये याद रखना है कि समांतर रेखाओं के जो प्रतिच्छेद करने पर जो संगत कोण होते हैं, जैसे ऊपर ऊपर वाले कोण, नीचे नीचे वाले कोण, ठीक है ना, ये ऊपर ऊपर वाले, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस इतना सा याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। फिर अपन बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर कोण कब बनता है, जब जेड आकार का शेप ले, जब रेखाएं जो प्रतिच्छेद कर रही है वो कौन सा ले, जेड। अब जेड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जेड 2 तरह का होता है, एक तो ऐसे सीधा और एक ऐसे उल्टा। ठीक है, अरे उल्टा तो बनने में नहीं आ रहा, ये देखो ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया। ठीक, तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। देखो यहाँ से अगर अपन ऐसे चलें, फिर नीचे चले और फिर ऐसे चले, तो क्या बनेगा, एकांतर कोण। क्या बनेगा, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण में 2 तरह के कोण है। एकांतर, ये जो 3 नंबर कोण है ये अंदर वाला है, और जो 1 नंबर है ये बाहर वाला है। यहाँ भी देखो ये 3, यहाँ भी अगर अपन देखेंगे तो अंदर कौन सा बन रहा है, 6 नंबर कोण, ये अंदर वाला है, और जो ये 8 नंबर कोण है ये बाहर वाला है। तो एकांतर अंतःकोण निकालना है अपन को पहले। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर, मतलब कोण 3 बराबर होगा कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6। ठीक, अब उल्टा जेड बनाओ, यहाँ से ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, बन गया। तो यहाँ एकांतर अंतःकोण क्या है, 4, और यहाँ क्या है, 5। तो कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5। ठीक, अब यहाँ देखो, बस हो गया, एकांतर अंतःकोण हो गया। अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण में ये यहाँ पे 3 के बार क्या है, 1, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 6 के बार क्या है, 8, कोण 8। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ बाह्य कोण 4 का बाह्य कोण क्या है, 2, कोण 2 बराबर, यहाँ बाह्य कोण क्या है, 7, कोण 7। तो अपन को इनमें ये याद रखना है कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं, जो प्रतिच्छेद रेखा है उसके एक साइड पे ऊपर ऊपर वाले कोण या फिर नीचे नीचे वाले कोण संगत कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जो जेड आकृति बनाते हैं उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतःकोण मतलब जेड आकृति के अंदर बनाएंगे, जैसे 3 और 6 ये बराबर होते हैं आपस में, ठीक है ना। और एकांतर बाह्य कोण जेड आकृति के बाहर बनाएंगे, वो एकांतर बाह्य कोण होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सह अंतःकोण। सह अंतःकोण का मतलब क्या होता है, मतलब जो समांतर रेखाएं हैं उनके अंदर अंदर जो कोण बने हुए हैं उन्हें कहते हैं सह अंतःकोण। जैसे कोण 3 और कोण 5। ठीक, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब सह अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, ऐसे यहाँ देखेंगे सह अंतःकोण में तो कोण 4 और कोण 6 दोनों सह अंतःकोण है, तो कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो अपन को क्या याद रखना है, समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद से जो कोण बनेंगे वो संगत कोण बराबर होंगे, अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोण बराबर होंगे, सह अंतःकोण भी बराबर होंगे। तो ये हुई अपनी कोण और जो रेखाएं हैं उनके बारे में जानकारी। इनसे संबंधित जो भी सवाल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।